कहते हैं ना, हमें कभी भी किसी की परेशानी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही परेशानी जब हमारे ऊपर आती है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिलाप सिंह एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एक बार एक देश में एक राजा हुआ करते थे। उन राजा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका लगाव अपने कुत्ते से बहुत था। वो जहाँ भी जाते उस कुत्ते को साथ लेके जाते थे। एक बार एक पड़ोस मुल्क के राजा ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया, तो राजा साहब गए। राजा साहब जब जाने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि हमारा कुत्ता भी हमारे साथ जाएगा। पानी के रास्ते जाना था, कुत्ता पहले कभी शिप पे बैठा नहीं था, तो ये जो एक्सपीरियंस था उस कुत्ते के लिए भी पहली बार वो शिप पे बैठने वाला था। तो वो जब शिप पे गया तो उसे बहुत एक्साइटमेंट हुआ। किसी को भी होता है, इंसान हो जानवर, एक्साइटमेंट तो सबको ही होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होकर वो यहाँ से वहाँ कूदने लगा, फिर वो जंप करता, इधर से उधर जाता। सब परेशान हो गए। सबको लगा कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई या फिर बोट का एक्सीडेंट ना हो जाए इस कुत्ते की हरकत की वजह से। तो सब परेशान थे, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो कुछ देर बाद वो राजा खुद इरिटेट हो गया। तो जब राजा इरिटेट हुआ तो उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि इस कुत्ते को रोकने का कोई उपाय कीजिए। तो महामंत्री बोले कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने सारे सिपाहियों से कहा कि इस कुत्ते को पकड़ के एक जगह बैठाओ, लेकिन कुत्ता था वो थोड़ा बिगड़ैल टाइप का था। अब राजा का पालतू कुत्ता, इतना मान सम्मान मिलता था उसे, तो वो थोड़ा बिगड़ैल था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। तो उस सिपाही की टोली में एक बुजुर्ग सिपाही था। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इस कुत्ते को रोक सकता हूँ, लेकिन बशर्ते आप 5 मिनट के लिए मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो राजा साहब बोले ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। तो वो उस कुत्ते के पैर में एक रस्सी बांध दिए और उस कुत्ते को उठा के फिर पानी में फेंक दिए, और ठीक 2 मिनट बाद उस कुत्ते को उस पानी में से निकाल लिए। और जैसे ही वो कुत्ता उस पानी में से बाहर आया, वो बोट के साइड में जाके, उस शिप के साइड में जाके वो बैठ गया, और फिर वहां से वो नहीं उठा। जब तक वो पहुंचे नहीं तब तक वो नहीं उठा वहां से। अब राजा साहब हैरान कि हुआ तो हुआ क्या। वो अपने उस बुजुर्ग सिपाही को बुलाया और बोले कि आखिर आपने ऐसा किया क्या जो ये इतना शांत हो गया? आपने तो बस इसे उठा के पानी में फेंका और निकाला, तो उसके बाद ये इतना शांत कैसे हो गया? तो उस सिपाही ने कहा कि महाराज, मुझे इस दुनिया का बहुत तजुर्बा है, और मैं जानता हूँ कि जब तक इंसान हो या जानवर सामने वाले की परेशानी को परेशानी नहीं समझता, और जब उसके खुद पर बीतती है तो वो परेशानी बहुत बड़ी वो समझ लेता है। बिल्कुल यही काम आपके इस कुत्ते के साथ हुआ। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग इतने टेंशन में क्यों हैं, शिप डूब जाएगी तो क्या होगा, और यही जब हमने इसे पानी में फेंक दिया और ये डूबने लगा, तो उसके बाद इसे एहसास हो गया कि हम लोग क्यों इतने चिंतित थे, और ये भी फिर चिंता में आ गया कि अगर शिप डूब गई तो फिर ये भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये जाके वहाँ शांति से बैठ गया और अब ये परेशान नहीं कर रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान सामने वाले की परेशानी को देख के तो 2 मिनट में कह देता है अरे वो तो कोई परेशानी ही नहीं है उसके लाइफ में, एकदम ठीक है। लेकिन जब वही परेशानी उसकी ज़िंदगी में आती है तब उसे अपने औकात का एहसास हो जाता है। वो बोलता है नहीं बाबा, इतनी बड़ी परेशानी से वो कैसे उलझ रहा था, वो कैसे जूझ रहा था इतनी बड़ी परेशानी में। यही होता है। तो आइंदा से किसी का भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई भी प्रॉब्लम लेके आपके सामने है, उसे ये मत कहिए अरे ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ रहता तो मैं इसे यूँ निपटा लेता ना। हो सके तो उसका सहारा बनिए, हो सके तो उसे हेल्प कीजिए उस परेशानी से निकलने में। लेकिन ये कह के उसे डीमोटिवेट या ये उसका मोरल डाउन मत कीजिए कि मेरे साथ होता तो मैं निपट लेता, तुझे ये परेशानी भारी लग रही ना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना है, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करें, जो लोग परेशानी में हो उनकी परेशानी से निकलने में मदद करें, ताकि कल को अगर आप भी किसी परेशानी में हो तो लोग आपकी मदद करने से भी पीछे ना हटें। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई भी परेशानी में रहेगा आप उसका बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।